क्या तुम्हें पता है कि ये जो आसमान में लाइट बनती है ये कैसे बनती होगी? और अगर तुम्हें नहीं पता तो चलो आओ फिर देखते हैं कि ये लाइट कैसे बनती है। हेलो गाइस, तो आज हम लोग लाइटनिंग एंड स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो बादलों में क्लाउड्स में ये क्लाउड्स में जो बिजली जो गिरती है, या तो बिजली धरती के ऊपर गिरती है, ठीक है, या बिजली क्लाउड में होती है, क्रिएट होती है, या तो बिजली एक क्लाउड में होती है, ठीक है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस होती है। अब ये तीन कंडीशंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये सारा जो करा कराया है ये किसका है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। क्या होते हैं? स्टेशनरी। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं? रुके हुए होते हैं, चार्ज मूव नहीं करते हैं, क्रिएट होते हैं। क्रिएट किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। जैसे कि हवाएं चल रही हैं, बादल काफ़ी घने हुए होते हैं ना, उसी वक्त जब बादल शांत होते हैं, स्काई ब्लू कलर के होते हैं, तब बिजली नहीं गिरती है। जस्ट जब डार्क कलर्स के होते हैं क्लाउड्स, है ना, ग्रेइश कलर के होते हैं, तब वो जो है ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। अब ये फ्रिक्शन क्या होती है? ठीक है, फ्रिक्शन होती है एक तरह की ऑपोजिट फोर्स। कैसे? जैसे तुम लोग चलते हो, ठीक है, ये रोड है, ये तुम लोग चल रहे हो, तुम्हारे जो फुटवेयर जो भी आप जूते वगैरह डाले होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं? ग्रूव्स। ग्रूव्स इज जस्ट लाइक चप्पल के नीचे, बूट के नीचे, शूज के नीचे आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक स्ट्रक्चर लाइक पैटर्न सा बना होता है ना। वो किसके लिए होता है? वो फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि आपका जो जूता है वो स्लिप ना हो, फ्रिक्शन क्रिएट हो, एक आपकी ऑपोजिट फोर्स जो है वो लग रही हो, और आप जैसे कि आगे को चले तो आपको एक स्टेबिलिटी के, नेट फोर्स जीरो हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए पीछे फोर्स भी लगे, आप क्या हो, एकदम स्लिप ना हो जाओ, जिसके लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, अब ये से बोलते हैं फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन लगती है तुम्हारे बादलों में। जो जैसे बादल घना होता है तो इसमें क्या होते हैं? देयर इज अ क्रिस्टल ऑफ स्नो के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, दैट इज लाइटर वन। और कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवियर वन होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं। अब जो हल्के वाले होते हैं वो क्या पसंद करते हैं? मैं जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करूँ। जैसे स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मैं स्टेबिलिटी में जाऊँ, जस्ट लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। हैवी पार्टिकल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं? नेगेटिव। ओके, बादल में हैवी पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर उड़ना, दिस वन ऊपर ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। अब जो हैवी पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल ऊपर ऊपर और हैवी पार्टिकल नीचे नीचे, पार्टिकल नहीं, चार्ज, ठीक है, चार्ज जो है वो नीचे नीचे, समझ आया? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, कॉन्टैक्ट में आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, स्टैटिस्टिक, इसमें चार्ज मूव नहीं होते हैं, पर इतना ज़्यादा कोलिजन हो जाता है हवा की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इसकी वजह से इधर ही क्या हो जाती है? बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। सेम लाइक दैट इसमें भी यही कंडीशन होगी, यही होगा। अब बादल, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये जब अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं एक टाइम पे, और ये इधर आ जाता है बाहर और ये इधर आ जाता है, स्पार्क जो है वो बाहर दिखा